हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे वही इकोनॉमिक इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर मेरा ऑलरेडी 3 सीरीज़ आ चुका है, 3 वीडियोस आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देखिए, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और हम आज भी यहाँ पर इकोनॉमिक इन इंडिया के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। और जिनको भी एसएमएस में प्रॉब्लम हो तो वो एसएमएस का क्वेश्चन इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो एसएमएस का क्वेश्चन देख सकता है, क्योंकि ये समझने के लिए दिया हुआ है। ऐसे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें तो इंग्लिश एसएमएस ऐसे करके रहेगा, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस रहेगा। तो इसमें एसएमएस भी लैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश भी लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। दी सोवर डिग्निटी ऑफ कंज्यूमर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये क्या है? तो ये कैपिटलिज्म है। तो इसको देख लीजिए। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो चेयरमैन है, ठीक है, एट प्रेजेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, ठीक है, तो वो कौन से हैं ऑफ इंडिया के? तो वो प्राइम मिनिस्टर। In which of the following industries in India are the maximum number of worker employment? अच्छा, अभी के टाइम में इंडिया में जितने भी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये वो कौन सा इंडस्ट्री है जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स, मतलब कि वर्कर के नंबर्स बहुत ज़्यादा है? तो वो कौन सा इंडस्ट्री है? तो वो है टेक्सटाइल्स। तो ये जो कंपनी है, मतलब इंडस्ट्री है, इसको याद रखिएगा। अभी के टाइम पे इंडिया में ये जो इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे वर्कर्स है, यानी कि बहुत सारे मेंबर्स है, मतलब वर्कर्स है, ठीक है। तो इसमें ही सबसे ज़्यादा वर्कर्स है काम करने वाले, इसी का नंबर सबसे ज़्यादा है टेक्सटाइल्स का, तो याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई इज़ द नेम ऑफ, तो ये जो है ये तो पता ही है आप लोगों को, ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। तो ये जो है आईसीआईसीआई बैंक इज़ द नेम ऑफ है, तो ये किस पे होता है? तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये आता है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इस, तो ये जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का, तो ये कौन सा है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लार्जेस्ट रेवेन्यू इन द इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये जो है लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये जो है इंडिया में मतलब अधिक राजस्व ये कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये कहाँ से आता है? तो ये एक्सरसाइज ड्यूटीज़ है, ठीक है। ये कहाँ से आता है? तो ये एक्सरसाइज ड्यूटी से आता है, ठीक है। द लार्जेस्ट रेवेन्यू मतलब अधिकतम राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ से लिया जाता है, ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है इंडिया में, कहाँ से प्राप्त होता है अधिकतम राजस्व जो हम बोलते हैं राजस्व। एक मिनट में लिख कर दिखा देती हूँ, राजस्व, ठीक है। लार्जेस्ट रेवेन्यू मतलब अधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये एक्सरसाइज ड्यूटीज से आता है, ठीक है। अच्छा, 7th क्वेश्चन है। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, तो ये कब नेशनलाइज्ड हुआ था, किस ईयर में? विच ईयर? तो 1949। और मेरा एक और बात था कि ये जो जितना भी क्वेश्चंस है आप लोग इससे रिलेट कर करके एक दो क्वेश्चन खुद से बनाइए। जैसे कि है ये जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, तो ये कब नेशनलाइज्ड हुआ था इंडिया में? तो ये 1949 में हुआ था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आप लोग और एक क्वेश्चन बनाओ कि ये जो बैंक है, इस बैंक मतलब किसके द्वारा हुआ था, ठीक है, कौन से पर्सन के द्वारा हुआ था, किस व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसे करके आप लोग रिलेट कर करके 1 से 2 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज, तो ये जो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है इंडिया में ये क्या है? तो ये मिक्स बैंकिंग है, ठीक है, पूरा मिक्स है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, द फर्स्ट पेपर मिल ऑफ द कंट्री वॉज स्टार्टेड इन 1832। वेयर वॉज लोकेटेड, ये जो है पेपर मिल जो है, द फर्स्ट पेपर मिल, तो फर्स्ट पेपर मिल याद रखिए, जो फर्स्ट पेपर मिल है, ठीक है, ऑफ द कंट्री वॉज स्टार्टेड इन 1890 मतलब 1832। तो ये जो कंट्री में फर्स्ट पेपर मिल स्टार्ट हुआ था ये इस ईयर में हुआ था, 1832 में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट मिल था उसका नाम था सहरामपुर इन वेस्ट बंगाल। तो ये सहरामपुर में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट है, मतलब जिला है, टाउन है, वो वेस्ट बंगाल के टाउन सहरामपुर जगह में लोकेटेड है, फर्स्ट पेपर मिल ऑफ कंट्री इंडिया का, ठीक है। और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो ये 1832 में हुआ था।
लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दी, ये कब इंट्रोड्यूस्ड होता है? तो ये 6 प्लांट में इंट्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूड फॉर वर्कर प्रोग्राम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर? तो ये इसका आंसर होगा 1, ठीक है। 12 देखते हैं। द नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट गाइड द प्लानिंग प्रैक्टिस इन इंडिया फ्रॉम दी, तो ये किसके द्वारा? तो ये फ्रॉम 5 ईयर प्लान टू 7th 5 ईयर प्लान, तो ये जो 5 ईयर प्लान है इसी के द्वारा ये 7th 5 ईयर प्लान होता है, ठीक है। अच्छा 13 क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ ऑथोराइज्ड टू इशूज कॉइन इन इंडिया? तो ये जो कॉइन है, ठीक है, ये किसके द्वारा ऑथोराइज्ड होता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा होता है। द फॉर्मर एक्सरसाइज ड्यूटी आर टैक्सेस ऑन, तो ये जो एक्सरसाइज ड्यूटीज़ है ये टैक्स, ये कहाँ पे टैक्स? तो ये प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़ के द्वारा होता है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा 15 देखते हैं। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज, तो ये क्या है? ये सेल्स टैक्स है, ठीक है। अच्छा इन इंडिया दिस सर्विस टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर, मतलब ये जो सर्विस टैक्स है, ठीक है, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस कौन से ईयर में हुआ था? तो ये 1994 में हुआ था, तो आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा 17 देखते हैं। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडिया नेशनल इनकम इज़ फ्रॉम, तो ये जो नेशनल इनकम है इंडिया का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन, तो वो कौन सा है? तो वह है टेरिटरी सेक्टर। तो ये जो टेरिटरी सेक्टर है ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है इंडिया का नेशनल इनकम में, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा आप लोग। 18 क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज ओल्डर आयरन एंड स्टील प्लान इज, तो इंडिया का जो पहला ओल्डर, ठीक है, ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील जो प्लान था वो कौन सा था? तो वो था टिस्को एट जमशेदपुर, ठीक है, मतलब जमशेदपुर हम इसको बोलते हैं, जमशेदपुर में था टिक्सो, ठीक है, ये पहला आयरन और स्टील का प्लान था टिक्सो। अच्छा 19 क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रिंग बेनिफिट टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ, तो ये जो है ये कब हुआ था? तो ये 2005 to 6 में हुआ था। कंपनीज पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर, तो ये जो कंपनीज जो पे करती है टैक्स, ठीक है, वो कहाँ पे? तो वो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज पे, ठीक है। अच्छा द स्लैग सीजन इज द इंडिया इकोनॉमिक इज, ये जो स्लैग सीजन है इंडियन इकोनॉमिक ये कब होता है? तो ये मार्च और अप्रैल में होता है, ठीक है। इसके द्वारा भी आप एक चीज़ और भी देखते हैं कि इस टाइम में मार्च अप्रैल के टाइम में जो जितने भी बैंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, उनका जो काम होता है वो बढ़ जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन का रिलेट कर करके क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, वैसे आप लोगों का क्या होगा वो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी, ओपन होगी, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन समझने में, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिसकंटिन्यू रिसेंटली आफ्टर द कैबिनेट डिसीजन इस स्मॉल सेविंग स्कीम, तो ये जो था ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये किसान विकास पत्रास यानी KVP के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल इंडिया इकोनॉमिक समिट इन इंडिया, तो ये जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कार्बाइड व्हेन भोपाल ट्रेजेडी एक्यूड ऑन 3 दिसंबर 1984, तो इस समय में जो चेयरमैन था, ठीक है, यूनियन कैबिनेट भोपाल का, तो वो कौन सा था? तो वो था वॉरेन एंडरसन था। तो आप लोग ये सब याद रखिए क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ये सभी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ प्रॉब्लम होने से आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं या कुछ और भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।